हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है वह स्कूल जा चुका था। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है मैं खाना खा चुका था। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखो, अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा ना, तो हम कहेंगे कि वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और जब भी कोई वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है तो उसे ट्रांसलेट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। इसी फॉर्मूला के मदद से हम यहाँ पर ट्रांसलेशन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना होगा, फिर हम हेड को लिखेंगे, फिर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, वह लिखा गया है तो वह हमारा सब्जेक्ट होगा। वह का अंग्रेजी में जो भी मतलब होगा उसे हम सब्जेक्ट में लिखेंगे। फिर हम हेड को लिखेंगे, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा गया जा चुका था, तो जाना हमारा वर्ब है। जाना का अंग्रेजी में मतलब हुआ गो, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो वेंट गॉन। तो गॉन को लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। देखो किस प्रकार से जब हम ट्रांसलेशन को करेंगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पर लिखा गया वह स्कूल जा चुका था। चुका था कहा गया है यानी कि किसी पुरुष के बारे में बात कर रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस वह के जगह में लिखेंगे ही। और अगर किसी पुरुष के बारे में बात नहीं करता, किसी स्त्री के बारे में बात करता, तो हम इस वह के जगह में लिखते सी। ठीक है, ही लिखने के बाद हम हैड का प्रयोग करेंगे, जैसे कि फॉर्मूला हमारा कह रहा था। तो हमने यहाँ पर लिखा ही हैड। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जा, यानी कि जाना वर्ब है। और जाना का अंग्रेजी मतलब गो होता है। गो का थर्ड फॉर्म क्या, गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गॉन। तो हमने लिखा यहाँ पर ही हैड गॉन, मतलब वह जा चुका था। कहाँ जा चुका था ना, स्कूल जा चुका था, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ही हैड गॉन टू स्कूल। तो ये हो गया ट्रांसलेशन वह स्कूल जा चुका था का। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पर दूसरा वाक्य लिखा गया है। दूसरा वाक्य में क्या है ना, दूसरा वाक्य में है मैं खाना खा चुका था। तो मैं के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई, तो हमने यहाँ पर आई लिखा। और आई के बाद में भी हमें हैड का प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ पर हैड लिखा। फिर देखो वर्ब क्या है, वर्ब है खा, यानी कि खाना वर्ब है। और खाना का अंग्रेजी मतलब ईट होता है। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईट एट इटन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई हैड इटन, यानी कि मैं खा चुका था। क्या खा चुका था ना, खाना खा चुका था। और खाना का अंग्रेजी मतलब होता है फूड, तो हमने यहाँ पर फूड लिखा, यानी कि फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कि यहाँ पर स्कूल ऑब्जेक्ट था, वैसे यहाँ पर फूड ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया आई हैड इटन फूड, मैं खाना खा चुका था का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर तीसरा वाक्य दिया गया है। तीसरा वाक्य में है क्या, तीसरा वाक्य में है तुमने यह फिल्म देख ली थी। देखो यहाँ पर चुका था का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन कोई एक ऐसी क्रिया के बारे में बात कर रहा है जो कि भूतकाल में हो चुका था। तो जब भी कोई एक ऐसी क्रिया के बारे में बात किया जाएगा जो कि भूतकाल में हो चुका है और लास्ट में था, थे या फिर थी का प्रयोग होगा ना, तब भी हम इसी फॉर्मूला के हेल्प से ट्रांसलेशन को करेंगे। तो सबसे पहले देखो तुमने लिखा गया है, तो तुमने के लिए हम यहाँ पर यू लिखेंगे। ठीक है, और यू के बाद में हमें हैड लिखना होगा, तो हमने हैड लिखा। फिर देखो वर्ब क्या है, वर्ब है देख, यानी कि देखना वर्ब है। और देखना का अंग्रेजी मतलब होता है वॉच। तो वॉच को हम लिखेंगे क्योंकि उसके थर्ड फॉर्म को लिखना है, इसलिए हम यहाँ पर ईडी लगा देंगे। यू हैड वॉच्ड मतलब तुमने देख ली थी। क्या देख ली थी ना, यह फिल्म। यह फिल्म के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे दिस फिल्म, या फिर दिस मूवी भी आप लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर दिस फिल्म लिखेंगे। मूवी का मतलब भी फिल्म ही होता है, फिल्म का मतलब भी फिल्म ही होता है। यू हैड वॉच्ड दिस फिल्म हो गया तुमने यह फिल्म देख ली थी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। ठीक है, सेंस को हमें समझना होता है। अगर चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे नहीं भी लिखा गया होगा, तो अगर लास्ट में थी लिखा गया है और कोई एक ऐसी क्रिया के बारे में बात कर रहा है जो कि भूतकाल में हो चुका है, तब हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पर चौथा वाक्य है हम यहाँ आ चुके थे। तो हम के लिए यहाँ पर हम वी शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पर वी लिखा। ठीक है, वी के बाद हमें हैड लिखना होगा क्योंकि यही फॉर्मूला है, तो हमने हैड लिखा। फिर देखो वर्ब क्या है, आ, यानी कि आना वर्ब है। और आना का अंग्रेजी मतलब होता है कम, तो कम का थर्ड फॉर्म होता है कम, कैम, कम। कम ही होता है, तो हमने यहाँ पर कम लिखा। वी हैड कम मतलब हम आ चुके थे। कहाँ आ चुके थे ना, यहाँ आ चुके थे, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ।
वी हैड कम हियर हो गया हम यहाँ आ चुके थे का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का पांचवा वाक्य है राहुल पहुंच चुका था। तो राहुल के लिए हम क्या लिखेंगे, राहुल के लिए हमें राहुल ही लिखना होगा क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो हमने राहुल लिखा, फिर हमें हैड लिखना होगा तो हमने हैड लिखा। अब देखो पहुंच हमारे पास में क्या है, वर्ब है, तो पहुंच का मतलब होता है अराइव। तो अराइव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, अराइव का थर्ड फॉर्म होगा अराइव्ड, ठीक है। राहुल हैड अराइव्ड हो गया राहुल पहुंच चुका था का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। और अगर लिखा गया होता है कि राहुल घर पहुंच चुका था तो लास्ट में हम हाउस लिख देते। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। फिर देखो छठा वाक्य है मैं सो चुका था। अब इसका ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो सोना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्लीप, क्योंकि सो चुका था लिखा गया यानी कि इसका थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है तो वो हो जाएगा स्लेप्ट। मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आप अच्छे से ट्रांसलेशन को कर पाओ। अब इसके ट्रांसलेशन को खुद से करके हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने काफी अच्छे अच्छे पास्ट परफेक्ट टेंस में आने वाले हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।